सोख सारो जाये। शुद्ध आत्मा मल पेखे पाय नह चो नाम को। अंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय पर जट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोय निहाल है। मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी कृपा राम जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा। शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम। अनबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की काय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नाम से स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्वास बोध का प्रथम प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाए संताये गाय सो बताई माया चिरतालिनी। चरितन को देख के विवेक मति खोए रे। कब हूँ बधारे धन धारी सुख मान रहे। कब हूँ मलिन मन धन घट होए रे। ऐसे जग सागर में तरंगा अनेक रीत। ताते रहो सावधान सत्संग जोए रे। जासु जीते हो ये धीरे राम ही चरण कहे। कहे मुख राम राम काम सिद्ध सोए रे। महाराज फरमाने कि आपके सब कामों को सिद्ध करना है, सब कामों को पूर्ण करना है। तो ये कई उपाय बता रहे। राम ही चरण कहे मुख राम राम काम सिद्ध हो। आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे यदि आपने अपने मुखारबिंद से राम नाम का सुमरन कर लिया। तो क्या कह रहे हैं संता ये गाई सो बताई माया चिरताली।
नहीं। चरितन को देख के विवेक मत। संतों ने ये बात गाकर बताई कि ये माया चिरताली है, माया के चरित्र चिर अनंत अपार, माया का छह नहीं पार नहीं। तो माया के चरित्रों को देखकर अपना विवेक अपनी बुद्धि मत खो, अपने बुद्धि के ऊपर विवेक रख, राम जी के नाम का सुमरन करता रहे, माया के अंदर मत पड़। कबहु बधारे धनधारी सुख मान रहे, कभी थोड़ा लाभ हो जाता है, धन में बढ़ोतरी हो जाती है, प्रॉफिट हो जाता है, कमाई हो जाती है। तो जो धनधारी है, धंधा करने वाले जन है, साहूकार है, धनधारी है, वो सुखी हो जाते हैं। देखो आज हमारी इतनी कमाई होगी, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कबहु मलिन मन धन घट हो, और कभी उनका धन घट जाता है, कभी नुकसान लग जाता है, हानि हो जाती है, तो उनके मन के अंदर विषाद उत्पन्न हो जाता है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है, मन खराब हो जाता है। उससे नुकसान के दिन मूड खराब हो जाता है, कहते हैं आज मूड अच्छा नहीं, क्या हो गया? बोले नुकसान हो गया। बोले आज मूड अच्छा है, क्या हो गया? बोले कमाई हो गई, लाभ हो गया। मूड किसका होता है? मन का। ऐसे जग सागर में तरंगा अनेक रीत, ऐसे ये संसार सागर है, इसमें सुख की तरंगे भी उत्पन्न होती है धन की वृद्धि से, और दुख की तरंगे भी उत्पन्न होती है धन की हानि से। ताते रहो सावधान सत्संग जो, इसीलिए महाराज मैं संसार के तरंगों से आप सावधान हो। ये तो आती रहेगी जाती रहेगी, दुख भी आएगा सुख भी जाएगा आएगा, सब चलता रहेगा। न दुख हमेशा रहेगा न सुख हमेशा रहेगा, दोनों ही चीज आती जाती रहती है तरंगों की तरह, जैसे दल में तरंगे आती जाती रहती है। तो तुमको सावधान होकर सत्संग की तरफ अपनी दृष्टि रखो, चित्त की लगन चेष्टा ज्यादा से ज्यादा संतों के ज्ञान को श्रवण करने की रखो, और ज्ञान के अनुसार भजन करने की रखो। वही सार बात है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत पे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो जासु चित्त होय फिर राम चरण कहे, कहे मुखे राम राम काम सिद्ध हो। मुखार बिन से राम राम करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, सब काम पूर्ण हो जाते हैं, और उससे चित्त भी जो है महाराज फरमाने स्थिर हो जाता है। इसके बिना तो चित्त जो है भटकता रहता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में, पंच भौतिक देह के सुख में, रजोगुण तमोगुण सतोगुणों के सुख में, सब में चित्त जो है जाता रहता है, स्थिर नहीं। सिद्ध होए काम सारो जपो जाप राम जी को, राम जी दयाल रूप आप सुखकारी है। उत्तम अगाध सुख देत, देत नव धीर करे धरे विश्वास सदा राम आश भारी है। वाके हाथ सारी गति चित्त तू विचार देख, राम जी को होए राम अपंग उधारी है। ऐसे है समर्थ राम जासु ये आसानी सबे, आम ही चरण अभय शरण विचारी है। महाराज फरमा रहे कि देखो सिद्ध होए काम सारो, जपो जाप राम जी, आपका सब काम सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का मतलब सफल हो जाए। किससे? जपो जाप राम जी, राम जी के नाम के सुमरन से सब काम सिद्ध हो जाए। राम जी के नाम के सुमरण में ऐसी ताकत है, समर्था ही है, सामर्थ्य है। और राम जी दयाल रूप आप सुखकारी क्यों हो जाता है सिद्ध? उनका नाम जपने से। राम जी दयाल है, कृपाल है, उनकी दया और कृपा प्राप्त हो जाती है।
नाम जपने से, इसलिए उनके दया से, कृपा से काम सिद्ध हो जाता है। देखो कोई बीमार होता है तो उसके लिए दवा तो सब करते हैं, लेकिन जब दुआ लगती है तब जाके वो दवा भी काम करती है। दुआ और दवा दोनों चाहिए। तो महाराज में काम तो प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक वो काम में सफलता नहीं मिलेगी। काम में सफलता चाहिए तो राम जी की कृपा बहुत आवश्यक है। राम जी की कृपा के बिना वो काम सफल नहीं होता है। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि आप उनकी कृपा को प्राप्त कर लो, उनकी रीच को प्राप्त कर लो, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर लो। उनके नाम के सुमरण से वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और वो तो समर्थ है, सबल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस उनकी रीच प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है, उनके नाम का सुमरण करो, वो खुश है, प्रसन्न है, राजी है। तो राम जी दयाल रूप, आप सुखकारी। ऐसे दयालु है, कृपालु है और सुख करने वाले, आनंद करने वाले। उत्तम अगाध सुख देते न व धीर कर। ऐसा उत्तम और अगाध सुख देने में वो टाइम नहीं लगाते, देर नहीं करते, तुरंत दे देते। धरे विश्वास सदा राम आश बारी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप राम जी के ऊपर विश्वास करो और राम जी से आशा लगाओ, क्योंकि राम जी से जो आशा लगाओगे वो बहुत भारी चीज है, उत्तम चीज है, श्रेष्ठ चीज है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। ऐसी बात महाराज कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वहां के हाथ सारी गति चित्त तू विचार दे। और राम जी कितने सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है। ये सारी गति पूरी त्रिलोकी उनके इशारे से चलती है, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वाके हाथ सारी गति, किसको चलाना है किसको नहीं चलाना है वो सब राम जी के हाथ की बात। वाके हाथ सारी गति चित्त तू विचार देख, तू इस चित्त में इसका विचार करके देख। राम जी को होए राम अपंग उधारी, तू राम जी का हो जा। क्योंकि राम जी जो है, जो उनके हो जाते हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, यानी उनका अपना कोई अंग नहीं है, तो राम जी के ऊपर निर्भर है, शरणागत है, उनका राम जी उद्धार कर देते हैं। जो राम जी पर पूर्णतया निर्भर है उनका उद्धार करते हैं। जिनके अभी अन्य आसरा अन्य सारा है, तो वो अन्य आसरा और अन्य सारे के ऊपर आधारित वो राम जी उद्धार नहीं करते। राम जी उन्हीं का उद्धार करते हैं जिनके अन्य कोई आसरा नहीं है, अन्य कोई सहारा नहीं है, एकदम निर्बल होकर, अपंग होकर शरणागत हो जाते हैं राम जी के। ऐसे समर्थ राम जासु ये आसानी सबे, रामे चरण अभे शरण विचार। ऐसे समर्थ राम जी हैं, उनके लिए सब आसान है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कोई कार्य उनके लिए कठिन नहीं है, कोई भी चीज उनके लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे समर्थ राम जासु ये आसानी सबे, राम ही चरण अभय शरण। महाराज फरमाने की ऐसी अभय शरण का आप विचार करो, निर्भय शरण का विचार करो। जिनकी शरण लेने से, सबल की शरण लेने से निर्भयता आ जाती है। क्योंकि जब सबल परमात्मा रक्षा करने वाले तो कौन मार सकता। या को राके साइया मार सके नहीं। बाल न बाका हो, जो जग बेरी हो, पूरा संसार बेरी हो जाए तो उसका भी बाल भी बाका नहीं बनता। ऐसा महाराज खास बात बता रहे हैं।
अभय शरण समरत तणी सुमरत पूर्वे आस, राम चरण भज राम को राम ही को विश्वास। क्या कह रहे हैं? केवल राम जी का विश्वास रखो, राम जी का विश्वास रखकर राम जी का भजन करो, और राम जी के सुमरण से भजन से आपकी सारी आशाएं राम जी पूरी कर देंगे। और अभय शरण समृद्धि क्यों पूरी कर देंगे? क्योंकि वो समर्थ है सब कुछ करने में, कराने में। उनकी शरण जो है निर्भय कर देने वाली है, भय से रहित कर देने वाली है, किसी का भय नहीं रहता है। राम चरण भज राम कुंदर हर दे विश्वास, गटबद समय निहार के रहिए नहीं उदास, रहिए नहीं उदास समर्था ज्ञान विचारो, जैसे दरिया लहर झाणियों परा पसारो, जो विधि ना लिख्यो लिलाट में सो कोई न घटावे तास, राम चरण भज राम को धर हृदय विश्वास। महाराज मैंने कि आप हृदय में विश्वास धारण करके राम जी का भजन करो। गटबद समय निहार के रहिए नहीं होता। मात्र कोई गटबद हो जाए, कोई लाभ हानि हो जाए, कोई जस अभ्यस हो जाए, कोई जन्म मरण हो जाए, ऐसी चीजें जब होती हैं, उस चीजों को देखकर आप उदास मत होना, दुखी मत होना, व्यथित मत होना, परेशान मत होना। अपने भीतर संबल बनाए रखो, अपने भीतर समता बनाए रखो, अपने भीतर शांति बनाए रखो, अपने भीतर राम जी की कृपा का अनुभव करते रहना गटबद के समय भी। रहिए नहीं उदास समर्था ज्ञान विचारो, उस समय आप उदास मत हो। उस समय ये जो ज्ञान है, समर्थ है, सबल है, उस ज्ञान पर विचार। ऐसी मुश्किल के समय में, करड़ी भगत में राम जी ही सहायता करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं, राम जी प्रेरणा देते हैं, राम जी कोई रास्ता सुझाते हैं और इस नैया को मझधार में से पार लगाते हैं। जैसे दरिया लहर झाणियों परा पसारो, ये जो प्रवृत्ति पसारा है, संसार का पसारा है, ये एक सागर में जैसे अनंतों ही लहरें उठती हैं उसके समान। कभी तो ऊंचाई पे जाती है, कभी नीचाई पे जाती है, कभी तो लाभ होता है और कभी हानि। चलता रहता है ये, चलता रहता चक्र नदी का, चक्र नियंत्रण, किसके बिना एक समान रहे, धनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे। ऐसे जैसे लहरें उठती है और फिर बैठ जाती है, ऐसे ही ये धन आता है चला जाता है, ऐसे चलता रहता है चक्र पूरा। तो गटपद समय निहार के रहिए नहीं उदास, इसलिए उदास मत होना, दुखी मत होना। रहिए नहीं उदास समर्था ज्ञान, ज्ञान समर्थ है, ज्ञान ताकतवर है, ज्ञान का जोश आपके भीतर, ज्ञान का आनंद होना चाहिए। जैसे दरिया लहर झाणियों पर पसारा, ये प्रवृत्ति पसारा दरिया की लहर की तरह है, कहीं इसमें जन्म पाते हैं और कहीं इसमें वापस लीन हो जाते हैं। जैसे लहर उठती है तो जन्म होता है, और लहर वापस शांत हो जाती है तो शांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही है संसार का पसारा। लहर समुद्र से ही उठती है, वापस समुद्र में समा जाती है। ऐसे सब भगवान में से ही सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये बात है, सागर में से जैसे लहर उठती है और फिर वापस शांत हो जाती है, ऐसे ही भगवान में से ये जीवात्मा जन्म को पाती है और फिर वापस भगवान में लय हो जाती है। जैसे दरिया लहर जानियो परा पसारो, जो विधि न लिखियो लिलाट में सो कोई न घटावे तार। जो विधि के विधाता ने लेख लिख दिए हैं लिलाट के ऊपर, उसे कोई कम नहीं कर सकता, उससे कोई बचा नहीं सकता,
विधाता के लिखे गए लेख को भुगतना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो के भोगो चाहे हंस के भोगो, जैसे भोगना है भोगो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। और कोई कम भी नहीं कर सकता, किसी के भी पास चले जाओ कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन नाम में ताकत है कि सूली की सजा सुई में परिवर्तित हो जाती है। नाम में ऐसा आनंद आता है, नाम में ऐसा संबल मिलता है, बल मिलता है कि दुख दुख नहीं लगाता है। तो दुख उतना ही कम नहीं पड़ा, लेकिन एक तो थोड़े से दुख को देखकर दुखी है, और एक नाम सुमरन करने वाला जन बड़े से बड़े दुख में भी वो नाम का ताकत रहता, नाम का जोश रहता है, सहन करने की शक्ति प्रदान कर देते हैं परमात्मा। तो उसे बड़े से बड़ा दुख भी आसानी से हंसते हंसते निकल जाता, क्योंकि दुख रहता तो नहीं है हमेशा, थोड़ी देर के लिए आता और फिर चला जाता। ऐसा ही होता, जैसे लहर थोड़ी देर के लिए उठती है और फिर शांत हो जाती है, ऐसे ये सुख दुख है संसार के, लहरों की तरह उठते और शांत हो जाते। तो जो विधि न लिख्यो लिलाट में, सो कोई न घटावे तास, राम चरण भज राम को धर हृदय विश्वास। इसलिए महाराज फरमा रहे कि तू तो हृदय में विश्वास करके राम जी का भजन कर। गुणाहार सो होई सही, गाट बाद नहीं होई, आगे पीछे फिकर करी, मत ज्ञान गुमावो कोई, मत ज्ञान गुमावो कोई, सबर मत सत हिम्मत राखो, राम भरोसो आन जान ही नत जनि भाको, राम चरण बुद्धिवंत को ये सलाह है सोई, होनहार सो होई सही, गाट बाद नहीं हो। भारत में जो आपके साथ होना लिखा है वो होकर ही रहेगा, न एक थोड़ा सा भी कम होता है न थोड़ा सा भी बढ़ता है। जैसा जैसा जिसके साथ जैसा प्रारब्ध कर्म का योग बनता है उसके अनुसार उसके साथ वो घटना घटती है। आगे इसलिए महाराज हमारे आगे पीछे फिकर करी, मत ज्ञान घुमाओ, आगे की और पीछे की, आगे यानी भविष्य की, पीछे यानी भूतकाल की, सोच करके फिकर करके ज्ञान के आनंद को मत भूलो, वर्तमान में जी लो, न आगे की चिंता करो और न बीत गया उसका दुख मनाओ, बीत गया उसका दुख भी छोड़ो और भविष्य की चिंता भी मत करो, वर्तमान का आनंद लो। वर्तमान में आपने आनंद ले लिया, वर्तमान में जी लिया, किसी का जीना सफल है सार्थक, और बाकी जो आगे और पीछे की चिंता ही करता रहता है उसका तो वर्तमान भी नहीं सुधरता। वर्तमान उसी का सुधरा है जिसने वर्तमान में जी लिया, जिसने वर्तमान का आनंद ले लिया। वर्तमान एक क्षण भी जो है उसका भी आनंद ले लिया। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में दुनिया, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। वर्तमान समय जो परमात्मा ने आपको कृपा करके बख्शिश किया है उसमें से एक घड़ी निकालो 24 मिनट, आधी घड़ी निकालो 12 मिनट, आधी में से आधी घड़ी निकालो 6 मिनट, साध की संगत करो, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों की संगत करो, उनका ज्ञान सुनो, उनके ज्ञान का अनुसरण करो। ये इतना सब यदि लाभ ले लिया वर्तमान समय में तो भूतकाल के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और भविष्य काल की सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तो आगे पीछे फिकर करी, मति ज्ञान घुमाओ कोई। लोग बात फिक्र इतनी करते हैं, चिंता इतनी करते हैं कि नाम का सुमरन उनसे होता ही नहीं, बनता ही नहीं, पूरा दिन ही फिक्र चिंता में निकल जाता है। मति ज्ञान घुमावो को ये सबर सत हिम्मत राखो। क्या कह रहे हैं, सबर रखो, सत पर चलो, हिम्मत रखो, राम जी सहायता करेंगे, अच्छा करेंगे। राम भरोसो आन जान हीन तुझ निभाको। राम जी का भरोसे पर आकर
राम जी को जानकर हीन वस्तुओं के सुखों की इच्छा मत करो, नाशवान चीजों की इच्छा मत करो। राम चरण बुद्धिवंत को ये सलाह है सो, ये सलाह किसके लिए? समझदार के, बुद्धिवंत के, ज्ञानी जनों के लिए। क्या है? होनहार हो ये सही गाट बाद नहीं हो। जो होनहार लिखी है होकर रहेगी, न कम होती है न ज्यादा होती। तो हो तब की नैचे किया चिंता बदे न कोई, सदे समर्था ज्ञान की बिरथा वाद न होय। बिरथा वाद न होय बाद में हासिल नाई, करे न कोई सहाय घाट की कड़ा घटाई। राम चरण बुद्धिवंत जो अवसर चेते सोय, हो तब की नैचे किया चिंता बदे न हो। इसलिए महाराज हमारे कि भविष्य की चिंता को आपको मिटाना है, छोड़ना है, तो होनार पर, होतब पर विश्वास कर लो कि जो होना होगा वो होगा ही होगा, आप टाल नहीं सकते। तो फिर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों दुखी होते हो? क्या हाथ आएगा परेशान होके, चिंता होके, दुखी करके? क्या होगा? अपने शरीर को ही थकाओगे और कुछ नहीं होगा। तो हो तब की नैचे किया चिंता बदे न को। इसलिए राम जी की व्यवस्था के ऊपर विश्वास कर लो, नैचा कर लो। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 करिए। तो हो तब की नैचे किया चिंता बदे न को, सदे समर्था ज्ञान की बिरथा बादन हो। तो क्या होगा? ज्ञान की ताकत आप में आ जाएगी, ज्ञान की समर्था ही आप में आ जाएगी, ज्ञान का बल आ जाएगा, और व्यर्थ का वाद विवाद मिट जाएगा, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, असार चीजों के लिए आसक्ति मिट जाएगी। वृथा बादन हो ये बाद में हासिल ना आई, मतलब व्यर्थ के वाद विवाद करने से कुछ भी आने जाने नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। करे न कोई सहाय गांठ की कड़ा घटाई, और व्यर्थ के वाद विवाद करते वक्त कोई सहायता भी नहीं करते और अपने गांठ की कड़ा घटाते हैं, यानी गांठ के सांसे घटाते हैं, श्वासे। हाँ, राम जी के भजन में तो नहीं लगाकर व्यर्थ के वाद विवाद में। तो रामचरण बुद्धिवंत जो अवसर चेते सोई, इसलिए बुद्धिमान वही है, समझदार वही है जो समय रहते चेत जाए। हो तब की नैचे किया चिंता बदे न कोई, कहाँ देव दानो कहाँ असुर सुरपति अवतार। रामचरण सब ऊपरे एक हो तब असवार, एक हो तब असवार चलावे जो चाले। ऐसो समृत पूर्ण सकस हो तब को पाले, ताते बजिए राम को दर हो तब एक तार। कहाँ देव दानव कहाँ रुसुर सुरपति अवतार। सबकी बात कर रहे हैं, देवताओं की बात कर रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्र की बात कर रहे हैं, 24 अवतार की बात कर रहे हैं, नर की बात कर रहे हैं, देव की बात कर रहे हैं, दानव की बात कर रहे हैं, कि सब हो तब के आदेश है। यानी सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो तब क्या है? अपने ही कर्मों का किया हुआ फल। तो कहाँ देव दानव कहाँ असुर सुरपति अवतार, सबको गिन लिया। देवता और देवताओं के राजा इंद्र और 24 अवतार और देव दानव सब गिन लिए। रामचरण सब ऊपर एक हो तब सवार, इन सब के ऊपर हो तब है। सबके साथ जैसा ऐसा कर्म है उसके अनुसार उसको वैसा वैसा सुख या दुख प्राप्त होता है। एक हो तब असवार चलावे जो जो चाले, जैसे उनका समय चलाता है, जैसे उनको हो तब चलाती है, जैसे उनके प्रारब्ध कर्म उदय होते हैं वैसे वैसे उसको चलना पड़ता है। जीव बंधा हुआ है उनके हो तब से।
ऐसो समृत पूर्ण सकस हो तब को पाल। ऐसा समृत कौन शख्स है जो हो तब से बच सके, कर्मों से बच सके। इसीलिए महाराज में ताते भजिए राम को दर हो तब एक था। इसलिए हो तब पर भरोसा करो कि होना होगा वो होगा ही होगा पक्का, उसको कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। आप तो राम जी का भजन करो। कहाँ देव दानव कहाँ ऋषुर सुरपति अवतार, रिपीत ऋषि तपसी मुनि जना हो तब छोड़िया नाय। तो नर बपड़ा की कहाँ चली जे कलिया आया माया माय। महाराज हमारे की सामान्य मनुष्य की क्या चली है जो माया के अंदर ही रचे पचे रहते हैं। मैं तो उन बड़े बड़े ऋषियों की बात कर रहा हूँ, तपस्वियों की बात कर रहा हूँ, मुनिजनों की बात कर रहा हूँ कि उनके भी ऐसे ऐसे प्रारब्ध कर्म उदय हुए जो है उनको भी प्रारब्ध कर्मों ने छोड़ा नहीं, उसका फल भोगना पड़ा। सबको होतब ने किसी को नहीं छोड़ा। होतब की नैचे बिना सबको धड़ को खाए, के डरे विडम्बा वेदवा के आन भरम भय पाए। के आन भरम भय पाए आन इत बार भरोसो, जे विधि न लिखो लीलाट भाग को नहीं भरोसो। रामचरण कहिए कहाँ ठिगिया दिए भुलाए, होतब की नैचे बिना सबको दड़ को खाए। महाराज हमारे के होतब का नेचा नहीं करोगे, जैसा होना लिखा होगा वैसा होकर रहेगा, उस पर भरोसा नहीं करोगे तो आपके गट के भीतर डर बना रहेगा, धड़का रहेगा कि क्या होगा पता नहीं। अरे परवाही मत करो, तुमको वो होना होगा जो हो जाएगा, मस्त रहो। क्या कह रहे महाराज, मस्त रहो, होना होगा जो हो जाएगा, चिंता ही मत करो। लोग चिंता ही चिंता में मर जाते हैं, चिंता ही चिंता में हार्ट अटैक आ जाता है, चिंता ही चिंता में बीपी बढ़ जाता है। हाँ कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन चिंता ही करते और क्या करते हैं। तो महाराज कह रहे होना होगा जो हो जाएगा एक दिन, क्यों फालतू चिंता करो, जो होना होगा। आज तो आराम से जियो, आज तो खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो। हाँ आज का दिन तो आराम से बिताओ, जो कल होना होगा जो देखेंगे हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। जैसा आपके लिए पहले से ही विधान रचा हुआ है वो होगा ही, जैसा आपके लिए विधान रचा हुआ है परमात्मा ने वैसा होगा ही होगा। तो क्यों आप व्यर्थ में सोच करते हो, चिंता करते हो, फिक्र करते हो। क्या होगा आपकी सोच चिंता फिक्र से, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ऐसे लेख लिखे हुए आपके लिए वैसे वैसे ही जो है आपको एक करें। जो जाको होनो लिखे सो मत आवे दाए, प्रभाते नर उठ कर वही करे उपाय। उसकी मति ऐसी हो जाती है, क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए चिंता मत करो, परेशान मत हो। होतब के ऊपर राम जी की व्यवस्था के ऊपर भरोसा करो कि भाई राम जी ने सबके लिए व्यवस्था बना रखी है, सबके लिए समय निश्चित कर रखा है, सबके लिए सारे सुख दुख की व्यवस्थाएं सब बराबर बना रखी है। तो होतब की नैचे बिना सबको धड़ को खाए, के डरे विडम्बा वेदवा के आन भरम भय पाए। क्या करेंगे, या तो जो है डरेंगे, बिना दवा के डरेंगे कि क्या होगा, डर बना रहेगा, डर का बना रहेगा। के आन भरम भय पाए, अन्य भरमों में पड़ जाएगा, और अन्य में जाएंगे, आन में जाएंगे तो और उसे डरा देंगे। के आन भरम भय पाए आन इतबार खरो सो, जे विधि न लिखो लीलाट भाग को नहीं भरोसो। जो विधि ने लीलाट में जैसा भाग्य लिखा हुआ है उसका तो भरोसा नहीं करते, और राम जी को छोड़कर अन्य के पास जाते हैं कि भाई हमारा सुधार दो, हमको ठीक करो। रामचरण कहिए कहाँ ठिगिया दिए बुलाए। क्या कमे महाराज कह रहे हैं,
ऐसे ठग बैठे हुए हैं संसार में, जो एक दुखी प्राणियों को और भ्रम में डाल देते हैं, बुला देते हैं। हो तब की नैचे बिना सबको दड़ को खाए, जाके हो तब की नैचे नहीं जाको चिंता खाए। कोई और बंधावे समर्था तो भी पकड़े नाय, तो भी पकड़े नाई ज्ञान की कला न जागे। सुनिया ज्ञान की बात अपूता लड़ लड़ लागे। रामचरण ऐसे नरा खरा दुखी जग माय, जाके हो तब की नेचे नहीं जाकू चिंता खाए। महाराज फरमाने की देखो, जिनको हो तब की नेचा नहीं है उनको चिंता खाती है, चिंता सताती है, लगी रहती है चिंता रात और दिन। कोई और बंधावे समर्था तो भी पकड़े ना, कोई उन्हें धीरज बंधाते हैं, कोई उन्हें ताकत देते हैं, बल देते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ, तो भी जो है वो चिंता नहीं छोड़ता। तो भी पकड़े नाई ज्ञान की कड़ा न जागे। महाराज माने कि जब तक वो ज्ञान को पकड़ेगा नहीं तब तक ज्ञान की कड़ा जागृत नहीं होगी। सुनिया ज्ञान की बात अपूता लड़ लड़ लागे। ऐसे ज्ञान की बात कोई सुनाता है तो उनसे लड़ाई करते हैं। रामचरण ऐसे नरा खरा दुखी जग माए, ऐसे नर को निश्चित रूप से संसार के अंदर दुखी होना पड़ता है। जाके हो तब की नैचे नहीं जाको चिंता खाए, उनके हो तब की नैचे नहीं है, उनको चिंता सताती रहती है, खाती रहती है। तो हो तब की नैचे नहीं हृदय नहीं करार, भर माया भटकत फिरे कर्तव्य विनीत बार। कर्तव्य विनीत बार मना मतलब ही ताके, नहीं भला बुरा की परख सरक स्वार्थ की झांके। लिया सुइया सांच की झूठ दिशा होशियार, सांसों ग्रासे ऋण दिन इसे चहर संसार। महाराज ने संसार के चैन बताए कि कैसे चैन है संसार वालों को। होतब की नेचे नहीं हृदय नहीं करा, राम जी के ऊपर भरोसा नहीं, हृदय में करार नहीं है, उनकी दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं है। तो क्या करते हैं, भर माया भटकत फिरे कर्तव्य विनीत बार। वो माया के अंदर ही भरमाए, भरमाया भटकत फिरे, भरम में पड़े हुए भटकते फिरते हैं। भरमाया भरम भरम में पड़ जाते हैं, वो भटकते रहते हैं, इतबार नहीं होने की वजह से, भरोसा नहीं होने की वजह से भटकते रहते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, बोले वो सुखी कर देगा, वो सुखी कर देगा। ऐसे राम जी को छोड़कर अन्यत्र कहीं जगह जाते हैं। कर्तव्य भी नहीं इतबार मना मतलब ही ताके, वो अपने मतलब की बात ही देखते रहते हैं। नहीं भला बुरा की परख सरक स्वार्थ की जाके, जिनको स्वार्थ की सरक है उन्हें भले और बुरे की भी परख नहीं होती। लिया सुइया सांच की झूठ दिशा होशियार, महाराज समझे कि वो सांच, सांच की तो सुइया लिए, यानी सांस तो ऊपर से धारण किया और भीतर में झूठ दिशा है उसे। भीतर में तो जो झूठ है, नश्वर है, नाशवान है, आन है, अन्य है, राम जी को छोड़कर उनकी तरफ होशियार। तो सांसो ग्राह से ऋण दिन इसे चहन संसार, संसार वालों के ऐसे चहन, उनको सांसा रात दिन लगा रहता है, कोई ना कोई दुख चलता रहता है, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए, तकलीफ को दूर करने के लिए राम जी को छोड़कर अन्य तरफ भटकता रहता है, भजन तो नहीं करता। भजन करेगा तो राम जी स्वतः ही सारी तकलीफें ऑटोमेटिक दूर कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ में तो सब चीजें समर्थ है, सबल है, शक्तिशाली है, वो चाहे सो कर सकते। तो ऐसे राम जी को रिझा लो, राजी कर लो, पसंद कर लो, तो आपका सारा काम पूर्ण हो। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण हो रहा है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज।
दिन्य हो, दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवत्ता ने, दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, दिन्य हो, दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, दिन्य हो, दिन्य हो। अनंत कोटि संताने, दिन्य हो, दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।